गोपी और अहम नाराज हैं एक दूसरे से, इसीलिए तो एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। जब गोपी अहम के सामने आती है तब गोपी अपना मुंह छुपाकर घर वालों के पास चली जाती है। कोकिला भी ये देखकर हैरान हो जाती है। फिर गोपी कोकिला के पास पहुंच जाती है और कहती है कि माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मैं आपके पाँव दबा सकती हूँ। कोकिला ये सुनकर हैरान होती है क्योंकि गोपी ने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की, तो फिर आज ये बात कैसे कह रही है। तभी गोपी कोकिला के पाँव दबाने लगती है और पाँव दबाते दबाते वहीं गोपी को नींद आने लगती है। दूसरी तरफ अहम भी बाहर आकर सोफे पर सो जाता है। अहम काम करते करते थक जाता है। गोपी वहीं कोकिला के पास सो जाती है। गोपी को वहीं पर नींद आ जाती है, यानी कि दोनों एक दूसरे से अलग अलग सोते हैं। जब कोकिला की आंख खुलती है तो कोकिला ये देखकर हैरान हो जाती है कि गोपी उसके फर्श के ऊपर सो रही है। कोकिला जल्दी से खड़ी हो जाती है और हैरान होती है कि गोपी बहू मेरे कमरे में क्यों सो गई। तब कोकिला जल्दी से उठती है और गोपी के ऊपर कंबल डालती है क्योंकि गोपी को बहुत सर्दी लग रही होती है। जब कोकिला गोपी के ऊपर कंबल डालकर बाहर चली आती है तब सामने अहम सोया हुआ होता है। ये देखकर तो कोकिला और भी ज़्यादा हैरान होती है कि अंदर गोपी सो रही थी और बाहर अहम सो रहा है। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। फिर कोकिला अहम से आकर पूछती है कि बेटा, तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना, क्योंकि गोपी वहाँ सो रही थी और तुम यहाँ पे सो रहे हो, आखिर बात क्या है। ये सुनकर अहम घबरा जाता है। अहम कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मॉम, बस मैं थोड़ा थक गया था इसीलिए मुझे नींद आ गई। ये सुनकर कोकिला कहती है कि देखो अहम, ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि तुम दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसीलिए तो तुम दोनों एक दूसरे से अलग अलग सो रहे हो। क्या बात है, आखिर ऐसा क्या हो गया।